हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे और करते ही रहिएगा। और अगर नहीं कर रही हैं तो करना शुरू कर दीजिए। तो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है मिथुन राशि वालों के बारे में, जेमिनाइज के बारे में, यानी कि उनका अप्रैल 2025 जो अप्रैल का ब्रांड न्यू मंथ है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। लव लाइफ का एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए शादी के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, किस तरह के हर्डल्स आ सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जहाँ पे टेक केयर का एस्पेक्ट है, और किस तरह की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए इस टाइम पे, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, गाइडेंसेस भी हो सकती हैं, बीच बीच में ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। और अगर इंट्यूटिवली मुझे कुछ रेमेडीज़ आप लोगों को देनी होंगी तो वो रेमेडीज़ भी मैं आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में बता दूंगी। ठीक है, तो जेमिनाइज अगर आप चंद्र राशि से देखते हैं, ठीक है, मून साइन से देखते हैं, आई मीन, या फिर सन साइन से देखते हैं वेस्टर्न जोडिएक के हिसाब से, तो आप दोनों का ही स्वागत है। कुछ लोग यहाँ पे लग्न से भी देखते हैं, हालांकि वो काफ़ी कम लोग हैं। तो अगर आप राइजिंग साइन से देखते हैं, असेंडेंट से, तो भी आपका स्वागत है। और बहुत कम लोग हैं जो नाम राशि से भी देखते हैं, बट उनका भी सबका स्वागत है। तो आप चारों ही प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं भी एक मीडियम हूँ और ये कार्ड्स भी एक मीडियम है। बेसिकली यहाँ पे ये आपकी एनर्जीज की ही बात होती है, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी, जिसके बारे में बहुत बार आपको भी नहीं पता होता है, और आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है ये वीडियो। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे अपने आप से आएंगे, लाए जाएंगे, इंट्यूटिवली आएंगे, जिन लोगों के फीड में ये वीडियो जाएगी, जो इसे क्लिक करेंगे, जो इसे देखेंगे, बेसिकली उन सब की कलेक्टिव एनर्जी से बनती है। तो हो सकता है 100% आप लोगों की सिचुएशन के साथ रेजोनेट ना भी करे, बट 60-70% भी अगर करती है तो आप इसको रखिएगा, क्लेम कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अप्रैल के लिए। और मैंने शादी की बात की थी कि शादी के योग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और पहला ही कार्ड हमें बता रहा है कि हाँ, शादी के योग बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने कार्ड बोला होगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे शादी के योग बनते हैं, और यहाँ पे अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं, या फिर लव कम अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं। और बाकी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है जेमिनाइज के लिए, और यहाँ पे है दी स्टार। मतलब कार्ड्स तो आप ऐसे लाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या किया था ऐसा जो इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। अच्छा, अब मुझे समझ में आया है कि इतना ज़्यादा एकदम से ना फॉर्चून कहाँ से राइज हुआ है जेमिनाइज का। तो जेमिनाइज ने ना यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, 21 नंबर का कार्ड होता है, वर्ल्ड का कार्ड होता है, कि एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है। और जब कार्मिक साइकिल हम कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रुकी हुई चीज़ें होती हैं। ये हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हो, आपके घर वाले आपके लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हो, लेकिन वो मिल ना रहा हो, रिश्ते आ रहे हो लेकिन बात ना बन रही हो। ठीक है, मतलब, और मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से बात नहीं बन रही थी, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि हमें एक परफेक्ट मैच देखना है, एक अच्छा इंसान देखना है, शादी की बात है, पूरी उम्र की बात है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप और आपकी फैमिली का ना इस शादी को लेके ये भी रहा होगा कि एक अच्छे परिवार में शादी करनी, इज्जतदार घर में शादी करनी है। तो तब भी थोड़ा सा देर हो जाता है कभी कभी इन चीज़ों की वजह से, और देर होती है हमारे कार्मिक साइकिल्स की वजह से। अगर कार्मिक साइकिल्स में लिखा है कि इस टाइम तक इस इंसान की शादी नहीं होनी है, या इस टाइम तक इसका ये काम नहीं होना है, अभी इसको सफ़र करना है, या अभी इसको स्ट्रगल कराना है, तो वो कराएगा, चीज़ें होने नहीं देगा। और आपको ये भी लग रहा होगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद रिश्तों की बात आगे नहीं बढ़ रही है, या कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको एक पर्टिकुलर अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि जॉब के रिगार्डिंग भी यही रहने वाला है आपका। आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एक क्लासी एनर्जी की, एक स्टैंडर्ड है कि उस स्टैंडर्ड के नीचे ना मैं शादी करूँगा या करूँगी, एक स्टैंडर्ड है, उससे नीचे मैं काम नहीं करूँगी। मुझे खाली बैठना मंजूर है, लेकिन मुझे तो एक इतनी सैलरी पे काम करना है, अदरवाइज क्या फ़ायदा है काम करने का। तो एक ये डिफाइन करता है आप लोगों की ना एक चूजी नेचर हो सकती है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हों अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, कि भाई ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, इनसे नीचे मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये आपकी लाइफ है, इसके ऊपर 100% आप लोगों का अख्तियार है। ठीक है, उसमें मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगी। तो यहाँ पे एक हैवी कार्मिक साइकिल था जो आप लोगों ने कंप्लीट किया है,
और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपना 100% उसमें दिया है, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स जब कंप्लीट होते हैं वो अच्छी चीज़ें तभी देते हैं आपको। जैसे कि अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है, शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है मीन राशि में, जिसके कि बहुत पावरफुल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपकी खुद की लाइफ में, आसपास लाइफ में, देश में, दुनिया में वो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो शनि का गोचर है ना, वो आपको वही चीज़ें लौटाएगा जो आपने पास्ट में की हैं। उसने अगर रिजल्ट को रोक के रखा हुआ है ना, तो वो रोक के रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस ट्रांजिट के होने के बाद, जैसे कि 29 मार्च को 2025 को ये ट्रांजिट हो जाएगा, तो उसके बाद ये कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और 29 मार्च के बाद तो मार्च में बचता क्या है, उसके बाद तो अप्रैल ही शुरू होता है। तो ये अप्रैल की एनर्जीज हैं कि कार्मिक साइकिल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो आपने किया है पास्ट में, जो आपका ही है, लोग कहते हैं कि शनि देते हैं, शनि नहीं देते हैं। मैं बोलती हूँ कि शनि जो है आपको लौटाते हैं, देते नहीं हैं। ग्रहों के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो देते हैं, वो लौटाते हैं, क्योंकि उन्होंने होल्ड कर लिया होता है। जैसे कि हो सकता है 2-4 साल से आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत डाली हो और वो चीज़ें उतने अच्छे तरीके से हो ही नहीं रही हैं, रुकी हुई हैं, तो वो जो शनि ने कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है उसको वो लौटा देंगे आपको इस टाइम पे। और जेमिनाइज के लिए ट्रांजिट जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप ना मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके, अभी रिसेंटली ही मैंने वीडियोस बनाई हैं ट्रांजिट की, जेमिनाइज आप खास तौर पे वो देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रांजिट बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत सारा पोटेंशियल है वहाँ पे आप लोगों के लिए काम करने का। तो प्लीज़ उसको विजिट कीजिएगा। अभी बिल्कुल फ्रेश ही वीडियोस हैं वो, इन वीडियो सीरीज से पहले वो ही हैं। आप चैनल पे डायरेक्ट ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी, वो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहाँ से आपको ना पूरी बड़ी पिक्चर दिखेगी। क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ अप्रैल की, बट आपका जो अच्छा समय है वो अभी 2.5 साल के लिए है। वो 2027 तक आपका बहुत अच्छा टाइम चलेगा। तो बहुत बहुत पॉजिटिव वहाँ पे एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपकी इच्छाएं पूरी होंगी अप्रैल में ना। हो सकता है बहुत बहुत पुरानी इच्छाएं हों, बहुत बड़ी इच्छाएं हों यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी भी फील हो रहा है कि बहुत बड़ी इच्छाएं, बहुत पुरानी इच्छाएं, और कुछ ऐसी इच्छाएं कि पहले आपने बहुत उनके लिए काम किया लेकिन वो पूरी नहीं हुई, फिर आपने छोड़ दिया, भूल गए आप उसको, आप आगे बढ़ गए कि ठीक है यार, नहीं मिलना तो नहीं मिलना, ये मिलेगा आपको। ठीक है, मुझे बताइएगा वो कुछ किस तरह की इच्छा है। कुछ लोगों की यहाँ पे घर खरीदने की इच्छा है, तो घर की डील फाइनल हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है घर 1-2 महीने के बाद आप ले लें, लेकिन डील फाइनल हो जाएगी। कुछ लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं अप्रैल में। हो सकता है आपकी अप्रैल में शादी ना हो, लेकिन रिश्ता आपको ऐसा आएगा कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी हैं। बहुत बार सबकॉन्शियस होती हैं डिजायर्स, वो हमें पता भी नहीं होती, कॉन्शियसली वो हमारे सामने आती भी नहीं है। तो यहाँ पे पता क्या है डिजायर, यहाँ पे चाहे ये आपकी डिजायर है और चाहे ये आपका फ्यूचर है, दोनों ही तरीके से आप सुनिएगा। एक ऐसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं जो सुलझा हुआ हो, जो समझदार हो, जो खुद को भी संभाले, आपको भी संभाले, और जो विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो, इंटेलिजेंट हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस नेचर का हो, और एक अच्छे घर से बिलोंग करता हो, अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो, अच्छा बिजनेसमैन हो। लेकिन अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, स्मार्ट पर्सन हो बहुत ज़्यादा, और एक ऐसे लिनियज से, ऐसे कुल से बिलोंग करता हो कि जिनका नाम हो। कुछ लोगों का ना घर नाम होता है, उनके खानदान का नाम होता है, पूरे शहर में आप कहीं भी पूछो हर कोई उनके बारे में अच्छा ही बताता है। एक रुबाबदार, एक रुतबेदार फैमिली से आपको रिश्ता आएगा। ठीक है, वहाँ आपकी बात बनेगी और आपके मन में भी सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इस तरह के पार्टनर की ही इमेज बनी हुई है। तो ये जो पार्टनर होगा या जो रिश्ता आएगा आप लोगों के लिए, ये स्मार्ट भी होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा, और उसके साथ साथ मनी मैटर्स को भी बहुत अच्छे से समझता होगा। हो सकता है आप दोनों के जो परिवार हैं आपस में ऑलरेडी किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या बिजनेस की डील के रिगार्डिंग एक दूसरे को जानते हो, मिलते हो। ठीक है, ये हो सकता है, या हो सकता है शादी के बाद आप दोनों की फैमिली या आप उनके साथ मिलके बिजनेस को एक्सपेंड करें। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। बट ये 90% अरेंज मैरिज ही होगी, और 10% ये होगा कि लव मैरिज जो है अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गई। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। बट और ये अपने कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जो होते हैं, अगर इनके घर में है कि कोई मीट नहीं खाता है, मांसाहार नहीं करता है, तो ये भी वैसे ही होंगे। और काफ़ी रिचुअल्स को फॉलो करने वाले, काफ़ी रिलीजियसली ट्रैवल करने वाले, रिलीजियसली इंक्लाइंड पूरी फैमिली ही ऐसी होगी, और ये जो पार्टनर है ये भी ऐसा ही होगा।
और घरेलू पारिवारिक उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये मैंने विश बोली है, ये विश अलग अलग हो सकती है, बट मोस्टली मुझे ये लाइफ पार्टनर की रिगार्डिंग और बच्चे की रिगार्डिंग कि आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं ना, तो मार्च के महीने में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको ग्रैब कीजिएगा, उनको काम कीजिएगा उनके साथ। और इवन यहाँ पे ना फॉरेन क्लाइंटल के साथ भी आप काम कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को फॉरेन में थ्रू ऑनलाइन एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोग अपने ये भी कर सकते हैं कि किसी की पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप का भी कार्ड, मुझे पार्टनरशिप की एनर्जी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दिख रही है कि पार्टनरशिप में भी बिजनेस आपको फलेगा, क्योंकि बिजनेस कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, उसमें हमेशा ही पार्टनर्स लगते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, ये एक चीज़ है कि आपके एनवायरनमेंट में ना कुछ ऐसे लोग हैं, ये जो आपका रिश्ता भी होता है ना, बहुत बार रिश्ते की बात चलती है या कोई बात चलती है किसी चीज़ की और आप उसे डिस्कस कर लेते हैं किसी के साथ, ठीक है। आपको नहीं पता है उस इंसान की एनर्जी क्या है और वो आपसे कितना चिढ़ता है या वो आपकी खुशी में खुश नहीं है, आप अपना जनरली किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के योगाज बने हुए होंगे आपके हॉरोस्कोप में कि अगर आप अपनी चीज़ को, होने वाली चीज़ को, होने वाली बात को, घटना को किसी के साथ शेयर करेंगे इन अ गुड फेथ, किसी के साथ भी, जरूरी नहीं है कि वो बंदा बहुत ही बुरा हो कुछ करे, लेकिन जेन्युइनली ऐसा होता है बहुत बार ना, इस तरह के योग बने होते हैं कि अगर आप अपनी बात करेंगे तो नज़र टोक हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही शेयर किया वो चीज़ होगी ही नहीं। तो अगर कोई रिश्ता आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपने घर खरीदना है तो आपने बताना ही नहीं है। घर खरीद लोगे, शिफ्ट हो जाओगे, रहने लगोगे, सबको पता चल जाएगा। रिश्ता आएगा, शादी की बात आगे बढ़ेगी, शादी हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। उनको उनको अपने पेस पे पता चलने दो। अपनी कोई भी होने वाली घटनाएं किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र लगना और इस तरह की चीज़ें, ईविल आई, आपकी खुशियों से खुश ना होना, जलना, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपके आसपास हैं जो आपकी चीज़ों को नज़र भी लगाते हैं और जेन्युइनली कुछ कर सकते हैं ऐसा कि जैसे बोलते हैं कि रिश्ता ख़राब कर देना, कुछ गलत बात, र्यूमर उड़ा देना, शादियाँ छुड़वा देना, रिश्ते ख़राब कराना, इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हैं। और लोग जिस तरह के आपको लग रहे हैं ना कि मेरे सगे हैं, मेरे अच्छे हैं, मेरी इनसे बनती है, ये मेरे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, खासकर सहेलियाँ होती हैं बहुत बार ना, तो वो बहुत जेलसी का एस्पेक्ट रखती हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पड़ोसी होते हैं बहुत बार, वही आपकी पड़ोसन जिसके साथ आप रोज़ सुबह शाम जो है वॉक करते हो, तो यही वो लोग होते हैं बेसिकली। कोई अनजान इंसान आपको नज़र नहीं लगा रहा होता है, कोई अनजान इंसान को आपसे क्या मतलब होता है, ये आपके नियर एंड डियर वंस ही होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है आपकी खुशियों से। और ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। कंसल्टेशन में आके तो मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया है इन चीज़ों के लिए कि ज़रूरी नहीं है भाई दुश्मन दूर से आए, दुश्मन तो घर में ही होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इवन जॉब में, वर्क प्रोफाइल पे, ऑफिस में, वहाँ भी पॉलिटिक्स के मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारे लोग ना अप्रैल के टाइम पे हो सकता है कि आपको किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करें, कुछ पैसा आपसे किसी गलत जगह पे लगवाने की कोशिश करें, फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, आप किसी स्कैम में फंस सकते हैं अगर जितनी गाइडेंसेस मैंने बताई हैं वो नहीं मानेंगे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा। डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी के साथ, तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको डबल बार चेक करनी है। हर डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम साइन कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। ये हम सब की नेचर है, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट सा, इतना बड़ा सा होता है कि हम उसे पढ़ते नहीं, पर आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ ना फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाना, किसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त आपके लिए ना कोई गलत रिश्ता लेके आए। हो सकता है कि गलत रिश्ता अगर आपका हो गया, आपकी लाइफ ही खराब हो जाएगी, या रिश्ता बीच में टूट भी जाए तो भी उससे कितनी ज़्यादा बदनामी होती है कि इनका रिश्ता टूट गया है। तो इन सबसे सावधान रहना। यहाँ पे कोशिश वाला एटीट्यूड भी साथ में आया। ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी अच्छी चीज़ें जहाँ पे होंगी, तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत सारा भ्रम आपको हो सकता है। और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप लोग ना अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, जैसे कि शादी है, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, अगर शादी के लिए आपको 1-2 महीना वेट भी करना पड़ जाए तो आप कीजिएगा। हो सकता है आपको रिश्ता इस टाइम पे आए, और मैंने पहले ही बोला था कि रिश्ता इस टाइम पे आ जाएगा। हो सकता है शादी थोड़ी ठहर के, और आप उसमें गैप लीजिएगा। अप्रैल में, मई में, इन 2 महीनों को छोड़ दीजिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन, घर लेने का डिसीजन, तो हो सकता है कि आप उसकी डील को फाइनल कर लीजिएगा, लेकिन फाइनल जो है पेमेंट करना एंड ऑल वो बाद में ही कीजिएगा। ये 2 महीने जो है ना, इस तरह का भ्रम का वातावरण आपको बनाएंगे कि आपको सही चीज़ें नहीं होंगी, आपके साथ धोखाधड़ी होने का,
ट्रैप में फंसने का, इस तरह की चीज़ें, स्कैम हो जाना आपके साथ, आपका पैसा बर्बाद हो जाना, इस तरह की चीज़ें कार्ड्स में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों के लिए, अगर ये ब्लेसिंग्स हैं तो ये गाइडेंस है। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अपना 100% दिया है, अपना खून पसीना लगाया है कुछ चीज़ों में, और उनका रिजल्ट आपको अब तक नहीं मिला है। तो मैंने बताया था आपको अब अप्रैल ऑनवर्ड्स, और अगर मैं सही सही बोलूँ तो मिड मई के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और चीज़ें आपकी लाइफ में ना मिड मई के बाद इतना ज़्यादा चेंज होएंगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि यार मेरी ही लाइफ है, मेरे ही साथ इतना पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन यहाँ भी है, बहुत सारे लोगों की नज़र है आप पे, आपके घर पे, आपकी खुशियों पे ढेर सारा इविल आई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने नहाने के पानी में ना एक चुटकी भर नमक डालें और उससे नहाएं आप। ठीक है, और 40 दिन इस रिचुअल को करें तो आपके ऊपर जितना भी नेगेटिव ऑरा है, बाकी लोगों का नेगेटिव एनर्जी जो आपने पुल कर रखी है अपने ऑरा में, उनके थ्रू तो वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपने करना है। और कुछ भगवान पे भी छोड़ना है, भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर यहाँ पे ना ईश्वरी कृपा रहेगी इस टाइम पीरियड में ना। पूरे 2.5 साल में जो मैं बोल रही हूँ, अब तक आपने पूरे अपने हाथ पैर मार के देखे, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई है, हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई भी हल नहीं निकल रहा है किसी भी चीज़ का। लेकिन अभी क्योंकि अभी सब कुछ रुका हुआ है, शनि ने होल्ड किया हुआ है। शनि जो है लौटाना शुरू करेंगे, अभी 2.5 साल लौटाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी आपके जो है बहुत सारे योग कारक यहाँ पे बनेंगे, आपके योगास खोलेंगे वो यहाँ पे आके। और अगर आप भाग्य का सहारा और लेना चाहते हैं, देवीय कृपा आप और ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सरेंडर नीडेड है, भगवान पे छोड़ना सीखें। हो सकता है आपका कोई प्रोग्राम बने, इन 2.5 सालों में तो बनेगा ही बनेगा, बट बहुत कोशिश कीजिएगा कि आप अप्रैल में भी इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ना कोई रिलीजियस ट्रेवल करके आइए। ठीक है, किसी माता के दर्शन करके आइए, या जहाँ जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, एक बार ये सारा नेगेटिविटी वहाँ पे वो जो है, जो भी हमारे डिटीज़ होते हैं रिमूव कर देते हैं हमारी। तो मुझे लगता है ये रिमूव कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी बहुत लोगों का एनर्जी फील हो रहा है मुझे आपके ऑरा के आसपास की, लोग खुश नहीं हैं आपके आसपास के ना, ढेर सारी नज़र है, गंदी नज़र, इविल आई है यहाँ पे। और आप अपने घर की ना नॉर्थ ईस्ट में, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं एक सेकेंड के लिए रोक रही हूँ वीडियो। हाँ, तो ये है नॉर्थ ईस्ट में ना, आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में, ये तो खैर बहुत बड़ा साइज़ है, मैं तो बहुत बड़ा साइज़ लाई हुई हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम भी उस तरह का है, एनर्जीज़ के साथ मुझे काम करना पड़ता है। तो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में जो भी वॉल है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे आप छोटे साइज़ का भी इस तरह का ईविल आई लगा लीजिए, आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों से ये बचा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सोल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, और इविल आई आप वहाँ पे स्टेब्लिश कर दीजिए। ये सारी की सारी फिर खुद टेक केयर करता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो रुपया, पैसा, प्रोस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी एनर्जी अप्रैल लेके आया है। अप्रैल में सारी ही एनर्जीज खुल जाएंगी, सारा ही धुआं धुआं सा हट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अचानक से आपको लगेगा यार शिफ्ट आ गया लाइफ में। कहीं ना कहीं अब तक आप डीमोटिवेटेड थे, आपकी प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 2.5 सालों में ना आप लोग बहुत डीमोटिवेटेड रहे हैं। आपके अंदर जो आपका एक नेचुरल चार्म होता है, जो विटीनेस होती है, जो जेमिनाइज की पहचान है, एंड आई लव देम, मेरे फेवरेट सोल ट्राइब में से आप एक हैं जेमिनाइज। तो वो जो चार्म था, वो जो विटीनेस थी, वो जो हाजिर जवाबी थी, वो कहीं ना कहीं खो गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपना कम हो गया था, मोटिवेशन अपना कम हो गया था। तो वही मोटिवेशन, वही हाजिर जवाबी, वही चतुरता, वही चपलता कहीं ना कहीं वापस आएगी। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो वो शिफ्ट ना आपको फील होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये एनर्जीज हैं, ये जब मोमेंटम पकड़ती हैं तो बहुत अच्छे से लाइफ को चेंज करती हैं यहाँ पे। तो रुपये पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका प्रमोशन भी हो सकता है बहुत लोगों का, जो मैंने बोला है कि शनि अब लौटाना शुरू करेंगे आपको। यहाँ पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे शादी के बाद इवन आपको बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे गिफ्ट्स, और इवन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ पार्टनर की एनर्जी ऐसी होती है कि वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं बढ़ा देता है, अच्छी चीज़ों को हमारी लाइफ में लेके आता है। क्योंकि हमारा लक था पहले सिंगल, और अब किसी और का लक भी हमारे साथ में काम कर रहा है। और यहाँ पे बिजनेस में एक्सपेंशन, काम में एक्सपेंशन, और थोड़ा सा ये हो सकता है कि बॉस के साथ या फादर के साथ थोड़ा सा फ्रिक्शन हो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं बोलूँगी कि अकेले ही चलना है, अभी भी अकेले ही चलना है, और किसी से सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिएगा, और अकेले ही अपने दम पे भगवान की कृपा लेके अपने साथ चलते जाइएगा। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आपको किसी के ऊपर ना, जब भगवान आपके साथ है, आप ये समझना कि जब भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है, मुझे किसी से कुछ मांगने की, कुछ कहने की जरूरत क्या है। जो कहना है अपने भगवान से कहना है, जो मांगना है उनसे मांगना है।
यहाँ पे कुछ चीज़ें मोस्टली मैं इमोशनल लाइफ और लव लाइफ के रिगार्डिंग देखूंगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है हम लोगों की लाइफ में। ठीक है, हम जो मर्जी हो जाएं, जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, बट इमोशंस जो है ना हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस देती रहती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाले कार्ड्स चूज़ किए हैं इस रीडिंग के लिए कि इमोशनली क्या है। देखो, फाइन रोमांस आया है यहाँ पे, तो इंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, मैं नहीं कह रही हूँ कि शादी ही हो जाएगी यहाँ पे, बट यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, एक गुड न्यूज़ हो जाएगी। यहाँ पे जो इच्छा है ना कि और यहाँ पे जो लव अरेंज मैरिजेज भी होंगी ना, तो वो बिल्कुल ऐसी होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पेरेंट्स ने तो वैसा लड़का या लड़की ढूंढ दी है मेरे लिए जो मेरे ही ख्वाबों ख्यालों में थी, तो मेरे सपनों का ही राजकुमार है। मैं तो अपने आप से इतना अच्छा इंसान ढूंढ ही नहीं सकना था। तो इस तरह की फीलिंग्स आएंगी, आप लोग बात करेंगे, डेट करेंगे, कोर्टशिप में रहेंगे, तो आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि अरेंज मैरिज है। बिल्कुल इस तरह का रोमांटिक आप लोगों के बीच में आउटलुक रहेगा। और मिस्ट्री है यहाँ पे, अट्रैक्शन है, तो ये चीज़ें भी रहेंगी। एंड यहाँ पे है कोट अप इन अ न्यू वर्ल्ड वाइंड ऑफ इमोशन एंड प्रोमिसेस। ढेर सारे आप लोग उनको प्रोमिसेस देंगे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, आप उनके लिए शायरी करेंगे, आप उनको गिफ्ट्स देंगे, सरप्राइजेस देंगे, ये सब तरह की चीज़ें रहेंगी। और आपको तो पता ही है ये कोर्टशिप वाला टाइम कितना अच्छा रहता है। जिन लोगों की शादी हो गई है उनसे पूछ रही हूँ, आपको तो पता ही है ये कितना एक्साइटिंग रहता है। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ये टाइम। ऐसा लगता है कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो कहीं यहीं पे ही है, और ये जो इंसान है पता नहीं मैंने इतने अच्छे कौन से कर्म किए थे कि ये मुझे मिल गया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोमांस है। और जो यहाँ पे कपल्स हैं जिनकी शादी हो गई है, वो भी यहाँ पे डिसहार्टन ना हो, उनके बीच में भी अगर रिश्तों में कुछ खटास आई हुई है तो मधुरता आएगी, सौहार्द बढ़ेगा, और रोमांस वो लोग भी रिकिंडल करेंगे। और यहाँ पे डेफिनेटली एंड डेफिनेटली प्रपोजल्स आएंगे आप लोगों को। आपको शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, आपको सिंपल प्रपोजल जो लव प्रपोजल्स होते हैं वो भी आएंगे। और यहाँ पे दी फ्यूचर है, इसी इंसान के साथ आपका फ्यूचर है, यही है फ्यूचर पार्टनर जो आपको अप्रोच करेगा ना इस टाइम पीरियड में, यही है फ्यूचर पार्टनर। फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, ये लॉन्ग टर्म जाएगा रिलेशनशिप। ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप ये नहीं है, ना ही आप लाइफ की उस स्टेज में है कि आप कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रोमांस करना चाहते हैं। आप भी लाइफ में अब एक ठहराव चाहते हैं, आप भी सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। एक मैंने बोला है ना कि बहुत बेहतर इंसान की तलाश में आप हैं कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं कि कोई भी रिश्ता आए तो आप हाँ नहीं कर देंगे, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये कमिंग सून है आप लोगों के लिए। जब आएगा तो कमेंट करके जाइएगा इस वाली वीडियो पे आके, एंड यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा इनको, ये जो भी हैं, क्योंकि दिस इज द वन। और यहाँ पे है लुकिंग बैक है, मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर, एंड यहाँ पे है नॉस्टैल्जिक है, रिफ्लेक्शंस है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पुराने रिलेशनशिप्स भी थे और वहाँ पे ब्रेकअप्स हुए हैं, पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं पिछले 2-4 सालों के अंदर अंदर का ये एनर्जी है। तो उसको नहीं देखना है, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, लाइफ आगे की तरफ हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप अपने नए पार्टनर का कंपैरिजन ना हमेशा पुराने वाले के साथ करते रहेंगे। आप प्रेजेंट को जिएंगे नहीं, खुशियों के पलों को जिएंगे नहीं, बल्कि पुराने दुखी पलों को याद करेंगे कि वो होता तो क्या होता, वो होती तो क्या होती। नहीं भाई नहीं, वो अगर होनी थी आपकी लाइफ में, होना था तो वो होता ना। ये सब जो है संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जो कि पूरी ही नहीं हुई, वो नहीं थे, वो नहीं लिखा था आपकी लाइफ में। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिक नहीं फील करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे ही बढ़ना है। मेरा तो यही सजेशन है आपको। एंड यहाँ पे है कामर वाटर्स, गेटिंग रिड ऑफ अपहेवल एंड लीविंग दी ड्रामा बिहाइंड। तो ये जो चीज़ है ना, ये ड्रामा क्रिएट कर देती है। शांत पानी में पत्थर मारते हैं ना तो इस तरह की वेव्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो शांत पानी में पत्थर नहीं मारना है। यहाँ पे यही सीधा सा ये कार्ड बता रहा है कि शांत पानी है, उसको शांत रहने दो, ड्रामा क्रिएट मत करो, मेलो ड्रामा मत करो। ठीक है, ये माइंड के गेम्स हैं, वो खेलता ही रहता है। तो गोइंग विद द फ्लो, चलते जाओ, अच्छा टाइम है उसको एंजॉय करते जाओ, ना तो पीछे मुड़ के देखो और ना ही अपने प्रेजेंट को, अपने आज को खराब करो कल के लिए, अपने बीते हुए कल के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे इमोशंस के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें, कुछ गाइडेंसेस हम मून कार्ड से भी ले लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इमोशनल इश्यूज भी आपके काफ़ी कॉट अप हुए हैं यहाँ पे। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आया है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है यहाँ पे, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अब ये 2 कार्ड हैं
और ये दो कार्ड एक जैसे से ही आए हैं। देखो यहाँ पे फुल मून इन पाइसेस है, यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक इशू है गाइस आप लोगों की लाइफ में ना, जो बहुत इमोशनली इंक्लाइन है, आप ट्रिगर्ड हैं। हो सकता है कि ये लव रिलेशनशिप में जो ब्रेकेज होते हैं, किसी की शादी की बात आगे बढ़ी थी, वो टूट गई थी, इस तरह की चीज़ें जिन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे लाया हुआ है, तो इसके लिए आपको ना मेडिटेशन ही करना पड़ेगा और उन सब नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। और मेडिटेशन आपने उतना ही करना है जितना नीडेड है। कुछ लोग ना मेडिटेशन करने लगते हैं और उनका मेडिटेशन पता है किस तरह का होता है, उनका मेडिटेशन या उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना एस्केप टाइप की हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से भागने के लिए मेडिटेशन करते हैं। नहीं, हमने भागना नहीं है, हमने जागना है, हमने देखना है कि कितना करना है, ठीक है। तो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक ध्यान, जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो भी सम्यक करना चाहिए, ठीक है। कि इतना करना है तो इतना ही करना है, 24 घंटे ध्यान नहीं करना है। सम्यक समाधि, भगवान बुद्ध जो है उनको मैं हमेशा भगवान ही बोलती हूँ, तो उन्होंने बोला है समाधि, जो हम कहते हैं कि समाधि लग गई है किसी को, ठीक है, वो भी सम्यक। वो भी ये नहीं कि या तो इस एक्सट्रीम में चले जाओ या इस एक्सट्रीम में चले जाओ। और मोस्टली लोग हर चीज़ में एक्सट्रीम्स में जाते हैं। किसी को प्यार करते हैं तो एक्सट्रीम्स में करते हैं, ठीक है, और किसी को नफरत करते हैं उसके बाद में तो एक्सट्रीम्स में करते हैं। तो यहाँ पे है कि मेडिटेशन भी अगर आपने करना है तो आपने उसको बैलेंस आउट करके ही करना है कि हाँ रोज 15 मिनट करना है, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भगोड़े बने, आप सिचुएशन से डर के जो है मेडिटेशन करें। सिचुएशन को टैकल करने के लिए मेडिटेशन करना है हमने। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई भी पुरानी चीज़ है चाहे नई चीज़ है, कोई कहीं फंसे हुए हैं आप लोग, मुझे लग रहा है आप लोगों का ना कोई पार्ट किसी के साथ फंसा हुआ है, कोई एनर्जी के हुक्स, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी के हुक्स, कोड्स आप लोगों की ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पुराने लव अफेयर के साथ कुछ कोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो काटनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नए इंसान के साथ जुड़ाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ हुक्स जो फंसे हुए हैं ना आपके एनर्जी वाइज एक दूसरे के साथ, और ये भी हो सकता है कि आपने ना फंसाए हो, आप दूर ही उनसे हो। जो इंसान है वो आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है, जो आपको छोड़ चुका है या आप उसे छोड़ चुके हैं, जो पीछे रह गया है, कहीं ना कहीं वो इंसान हो सकता है कि जो नहीं चाहता आपके रिश्ते हों, जो नहीं चाहता आप लाइफ में आगे बढ़ें, जिसकी की हाई लगी रहती है। और मोस्टली ये होता है लवर्स में ना कि उस टाइम पे दोनों ने मिलजुल के झगड़ा किया था, लड़ाई की थी, रिश्ता तोड़ा था मिलजुल के, लेकिन बाद में जब एक पार्टी की शादी होने लगती है या एक पार्टी मूव ऑन करने लगती है अपनी लाइफ में और दूसरा नहीं कर रहा होता है, तो वो ईवल आई लगाता है कि मैं तो पीछे ही रह गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तुम कैसे आगे बढ़ के जा रहे हो। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ किया कराया और वशीकरण, जादू टोना, मैं बहुत कम इन चीज़ों शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड हूँ, तो मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ इन शब्दों का इस्तेमाल करने की। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी इस चीज़ की फील हो रही है, तो आप डेफिनेटली वो ईविल आई रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी आप लोगों की। और उसके बाद ही यहाँ पे ना न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए बिगिन हो रहा है। आप तो नई जर्नी पे जाना चाहते हैं, कुछ हुक्स हैं जो आपको खींच के रखना चाहते हैं, एनर्जी के हुक्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी का जो हीलिंग का काम करते हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने कुछ कोर्सेज किए होंगे, कुछ सीखा होगा, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि एनर्जी हुक्स किस तरह से काम करते हैं। और अपनी सिचुएशन में जो है लव लेके आइए, पास्ट का जो ट्रॉमा है, बैगेज है, उसको भी उतार के फेंक दीजिए। अगर किसी को आपने माफ़ नहीं किया है ना, यहाँ पे इस तरह का एनर्जी भी है कि या तो कोई है जिसने आपको माफ नहीं किया या ऐसा इंसान है जिसको आपने माफ नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस सिचुएशन में मैं बोलूँगी कि प्यार से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि एक ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे आके आप सोचिए, उसको भी इंसान सोचिए, उसको माफ़ कीजिए, फॉरगिवनेस का एनर्जी यहाँ पे दीजिए। आप अगर फॉरगिव करेंगे ना उनको अपनी तरफ से, तो ये हुक्स जो हैं खुल जाएगा, उनका हुक ऐसे ही रह जाएगा बट आपका हुक खुल जाएगा, तो आप रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे। तो अपने रिलीज के लिए भी यहाँ पे आपको उनको माफ करना पड़ेगा, अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। तो जेमिनाइज यहाँ पे ना, और आप लोगों के लिए आई डोंट नो, यस एक सेकेंड रुकिए, जिस तरह का ईविल आई मुझे फील हुआ है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इससे पहले किसी रीडिंग में इतना नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी रीडिंग्स में होता है हमेशा, यहाँ पे नहीं हुआ। तो ईविल आई के लिए ना ये ब्रेसलेट पहनते हैं, और इस ब्रेसलेट को आप पहनेंगे राइट हैंड पे, या फिर जो आपका गिविंग हैंड है, आप किसी को कोई चीज़ देते हैं
तो जिस हाथ से देते हैं, जो आपका डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ तो मेरा डोमिनेंट हैंड राइट है, तो कोई चीज़ देनी है, यानी कि मुझे ये जो नेगेटिविटी है अपने ऑरा में से बाहर देनी है, तो मैं इसको राइट में पहनूंगी। और मुझे कुछ चीज़ रिसीव करनी है, लाइक मुझे लव रिसीव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड में पहनूंगी इसको। ठीक है, मुझे पीस ऑफ माइंड अट्रैक्ट करना है तो मैं लेफ्ट हैंड में पहनूंगी। तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का क्रिस्टल होता है। ब्लैक टॉर्मेलिन आप अपनी गाड़ी में भी रखें, उसके रॉ चंक्स होते हैं, आप अपने बेडरूम में भी रखें, अपने ऑरा के पास, आप अपने टेबल पे भी रखें, और ये आप पहन के रखें। राइट हैंड में पहनेंगे, या जो लोग लेफ्टी हैं तो ठीक है, वो फिर अपने डोमिनेंट हैंड के हिसाब से देख लेंगे, बट जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है इसको उसमें पहनना है। तो ये छोटा सा है जो मैंने आपको बता दिया है, रेमेडी बता दी है, बीच में ब्रेसलेट बता दिया है। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, लाइफ में बहुत परेशान हैं और किसी चीज़ का हल ढूंढ रहे हैं और मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, या अपना हॉरोस्कोप मुझे दिखाना चाहते हैं, या आप अपना नेम चेंज या इस तरह की सर्विसेज मुझसे चाहते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग के अलावा मैं हॉरोस्कोप्स भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ, और बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें काम करती हूँ। तो अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले होगा, और आपको क्रिस्टल ऑर्डर करने हैं अगर, तो उसके लिए भी सेम ही नंबर है, वहाँ से आप ना फर्दर क्वेरी कर सकते हैं। और कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैसेज छोड़िएगा, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे, तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी, सपोर्ट कर देगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।